चलो देखो सुनो भाई, लास्ट क्लास में हम सब ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट पढ़ा था। उसका एक क्वेश्चन किया था, एक था ना, दो करे थे। हेडिंग डालो, लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिख रहा है बेटे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा बड़ा और डार्क लिख दो, दिख नहीं रहा। बेटे मार्क करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity at a depth d, at a depth d below the surface of earth, below the surface of earth. Acceleration due to gravity at a depth d below the surface of earth, below the surface of earth, below the surface of earth. हेडिंग डालनी पड़े सभी बच्चों ने। हेलो, दोबारा नहीं दिख रहा है, बहुत हल्का लिखा हुआ है। क्या बेटे? बहुत हल्का लिखा हुआ है। नहीं आएगा वो। हेडिंग में बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d below the surface of earth, below the surface of earth. Acceleration due to gravity at a depth d below the surface of earth. हेडिंग डाल ली? यस सर। हेलो, यस सर डाल लिया डी। सुनो, मान लीजिए ये हमारी अर्थ, हम कंसीडर करते हैं अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है। कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर है और उसका जो रेडियस है वो r। कंसीडर करा अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर और उस स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है r। तो लिखो बेटे, कंसीडर अर्थ टू बी ए, लिखो कंसीडर अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर, perfect sphere, consider earth to be a perfect sphere of radius r, perfect sphere of radius r, and uniform density rho, and uniform density rho, and uniform density rho। सर स्फीयर के बाद क्या है? परफेक्ट स्फीयर के बाद अर्थ टू बी ए परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस r, and uniform density rho, लिख लिया? लिख लिया बेटा सब बच्चों ने? यस सर। देखिए बेटा, अब देखो सुनो बेटा, मान लीजिए स्मॉल g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है अर्थ के सरफेस पे कितना? gm अपॉन में r स्क्वायर। कितना होता है? gm अपॉन में r स्क्वायर, जिसमें m है मास अर्थ का और r क्या है? रेडियस, और कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए
यहां से हम सब ने पढ़ा है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर हम यहां से मास को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मास किसके बराबर होगा? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। अब डेंसिटी हो गया रो। अर्थ क्योंकि एक परफेक्ट स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो मास हमें कितना ऑब्टेन हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई में कितना? रो। विदाउट यहां तक मास में मास की वैल्यू में डाउट किसी बच्चे को? बेटा मास की वैल्यू डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। मास की वैल्यू को पुट करो। मास की वैल्यू को आप पुट कीजिए जी में, तो ये कितना आ जाएगा? जी इज इक्वल दिख रहा है ना, कैपिटल जी। मास की वैल्यू पुट करता हूं, रो इनटू में 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय कितना? आर स्क्वायर। आर से ए का कैंसिल आउट होता है, तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कर लो, मेरे नोट कर लो यार, फिर आगे मैं बता के लिखूंगा। यहां तक नोट कर लो बेटे। कर ले नोट बेटे यहां तक। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या बचेगा? जी की वैल्यू क्या बन जाएगी? जी आपके पास आएगा कैपिटल जी इनटू में रो इनटू में 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। फर्स्ट में किसी बच्चों को डाउट है तो पूछो बेटे। हेलो। नो सर। चलो देखो अब आगे देखते हैं। इसके बाद अब हम डेप्थ की बात करते हैं। मान लीजिए हम यहां पर आ गए, अर्थ के सरफेस से डेप्थ डी पर आ गए। तो इस बार सेंटर से डिस्टेंस कितना रह जाएगा? r-d। तो बेटा gd लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d। सर ये r माइनस अल्फा है। क्या बेटे? r माइनस अल्फा है ये। r माइनस d है बेटे। यहां से यहां तक का d, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना रह जाएगा? r माइनस d। क्लियर है? यस सर। अब डेप्थ d पर एक्सेलरेशन कितना होगा? gm डैश अपॉन में r माइनस d का होल स्क्वायर। अब ये m डैश क्या है? m डैश है मास एट डेप्थ d। m डैश क्या है यहाँ पे? m डैश है मास एट डेप्थ d। d डेप्थ पर कितना मास है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो मास का फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। अब देखो अर्थ की डेंसिटी तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम इस बार कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r माइनस d का क्यूब इनटू में रो। 4/3 पाई r माइनस d का क्यूब इनटू में कितना हो जाएगा? रो। इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं बेटे। देखो जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा आपका कैपिटल जी 4/3 पाई
r माइनस डी का क्यूब इंटू में रो डिवाइड बाय कितना r माइनस डी का स्क्वायर। अब देखो r माइनस डी के स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बचेगी g इंटू 4/3 पाई r माइनस डी इंटू में रो। ये सेकंड इक्वेशन है। तो डाउट सेकंड इक्वेशन में अच्छे तरीके से देखो सेकंड इक्वेशन को डाउट है कर लो। सेकंड इक्वेशन डाउट है बेटा किसी बच्चे को? बेटा सेकंड इक्वेशन डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? हेलो नो सर। अब देखो क्या करते हैं, अब हम लेंगे रेशियो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम लेंगे रेशियो सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन का। अब देखिए फर्स्ट थियरी और सेकंड थियरी देखो सुनो भाई, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का रेशियो लेना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, इसकी वैल्यू कितनी है g इंटू 4/3 पाई r माइनस d इंटू में रो। तो g इंटू 4/3 पाई r इंटू में रो। तो g से g कैंसिल आउट, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, रो से रो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, r माइनस डी अपॉन में r। अब देखो बेटे अगर मैं यहां से r कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस डी अपॉन r अपॉन में कितना r से r कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास डेप्थ के लिए जो फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कितना आ जाएगा g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। कोई डाउट है डेरिवेशन में तो पूछो बेटा, किसी बच्चे को डेरिवेशन में कुछ डाउट है तो पूछो। सर क्वेश्चन कौन सा है? क्या बेटा? सर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, देखो क्या डेरिवेशन क्लियर है यहाँ तक? हेलो यस सर। अब इसके आगे लिखो, नोट कर ले सभी ने यहाँ तक? यहाँ तक कर लिया नोट बेटा? यस सर। यस अब सर। इसके आगे लिखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
center of Earth. Acceleration due to gravity at the center of Earth. Acceleration due to gravity at the center of Earth. Earth के सेंटर पर acceleration due to gravity कितनी होगी? तो देखो सुनो, अर्थ के सेंटर पे जो डेप्थ है वो रेडियस के बराबर होगी। अर्थ के सेंटर पे जो डेप्थ है वो किसके बराबर होगी? रेडियस के बराबर। तो भाई यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, GT is equal to G 1 minus R upon R। R से R कैंसिल आउट होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आती है सेंटर पर? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है बेटा सेंटर पर? 0। ध्यान रखिएगा, एक ऑब्जेक्ट का वेट अगर आप सेंटर पे अर्थ के मेजर करोगे तो अर्थ के सेंटर पर वेट कितना होगा? 0। ध्यान रखना, कीजिए नोट। चलो क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिखो बेटे, न्यूमेरिकल इक्वेशन लिखो। देखो, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ ए बॉडी when taken to a depth d, when taken to a depth d below the surface of Earth, when taken to a depth d below the surface of Earth, when taken to a depth d below the surface of Earth। लिखिए बेटे। Yes, sir. अब देखो बेटे, डेप्थ d इक्वल टू, यहां पे लिखो डेप्थ d है 32 किलोमीटर। डेप्थ d इक्वल टू 32 किलोमीटर है। कितनी डेप्थ है? 32 किलोमीटर। ये लिख लेना भाई, डेप्थ कितनी गिवन है? 32 किलोमीटर की। ठीक है, अब सुनो, देखो किस तरीके से निकालना बेटा। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर दोबारा बता देता हूं। परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला था इनिशियल वेट माइनस में फाइनल वेट अपॉन इनिशियल इनटू 100। भाई सरफेस पे कितना है वो, डेप्थ पे कितना है वो वैल्यू, डिवाइडेड बाय इनिशियल, मतलब जो सरफेस पर है, इनटू में 100। क्लियर बेटा बात? ये फॉर्मूला क्लियर है? सर ये माइनस mg अल्फा से पहले क्या लिखा है? लाइट पड़ रही तो दिखाई नहीं दे रहा। ये चीज सर आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो भी पॉज हो गई। सर आप